पढ़ेंगे, जिसका आज का पहला प्रश्न है 10वां। एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जैसा मैंने कल बताया, सर्वप्रथम हम एक चित्र बनाएंगे, अर्थात ये जो ऊंचाई है हम मान लेंगे ये एक पहाड़ी है, ये हमारी एक पहाड़ी है, और इसका जो ढलान है वो कर्ण के रूप में है, जिसका कोण है वो 60 डिग्री है। और ये दूरी चलने में 500 मीटर, अर्थात ये जो कर्ण है वो 500 मीटर है और ऊंचाई पूछा है। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि जब लाल बटा कक्का में अर्थात ऊंचाई और दूरी से संबंधित जब प्रश्नावली है तो उसमें हमें त्रिभुज के अंदर स्पष्ट पता चल जाता है कि कौन सी भुजा दी हुई है और कौन सी पूछी है, जिसको लाल बटा कक्का के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ये भुजा अर्थात लंब जो है, ऊंचाई जो त्रिभुज में लंब है, और ये जो क्षैतिज दूरी है ढलान की वो होता है कर्ण। तो हमें ऊंचाई यानी लंब और कर्ण इनमें संबंध दिया हुआ है, इसलिए हम लाल बटा कक्का के हिसाब से देखते हैं कि हमें ये दो भुजा में संबंध मिल रहा है इन दो में। तो ये भुजा में संबंध है तो यहाँ पर साइन लगा देंगे, यदि इनमें होता है तो कोस लगा देते हैं, इनमें होता है तो टेन लगा देंगे। तो ये प्रश्न को इस भाषा को इस चित्र में सेट करते हैं। माना ये भी एक पहाड़ी है, ये भी एक पहाड़ी की ऊंचाई h मीटर है तथा ढलान BC बराबर 500 मीटर है, जो 60 डिग्री के कोने कोण पर है। अतः समकोण त्रिभुज ABC से। अब ये प्रश्न की भाषा चित्र में सेट करने के बाद में आपको इतना लिखना पड़ेगा, लिख के आपको एक त्रिभुज देना पड़ेगा। त्रिभुज में जो भुजा हमें साफ दिखाई दे रही है वो एक लंब है और एक कर्ण है, तो यहाँ हमें साइन लगाना पड़ेगा और हम लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, अर्थात BC बटा AB बटा BC। AB का मान हमें पता नहीं है, BC का मान 500 है, थीटा का मान 60 है, तो लिख देंगे साइन 60 बराबर h बटा 500, और साइन 60 का मान सारणी से हम जानते हैं √3 बटा 2। यह मान लिखेंगे √3 बटा 2 बराबर h बटा 500, वजन गुणा कर देंगे 2h बराबर 500 √3, ये वजन गुणा से h बराबर 2 का इसमें भाग दे देंगे, तो h बराबर 500 √3 बटे 2 का भाग करने पर यह आएगा 250 √3 मीटर। अतः पहाड़ी की ऊंचाई 250 √3 मीटर होगी। इस तरह से प्रत्येक प्रश्न में त्रिभुज बनाते हुए लाल बटा कक्का भुजाओं का अनुपात करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे और सवालों का हल होता रहेगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 11, जिसमें दिया हुआ एक मीनार, अर्थात यहाँ ए भी एक मीनार है। सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाएगा और
मीनार की छाया की लंबाई है, मैंने कल बताया था परछाई छाया की लंबाई एक ही चीज़ है, ये आपका आधार हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर इसी चित्र में, क्योंकि सभी में त्रिभुज बनना है, पर्सन की जो लाइन है वो इसी चित्र के ऊपर सेट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे कि ये जो कोण वो 30 डिग्री है, ये जो आधार है परछाई है वो 45 मीटर है। तो लिखेंगे ए भी एक मीनार माना उसकी ऊंचाई h मीटर है तथा परछाई ए बी बराबर 45 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण समतल पर बिंदु बी से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अतः समकोण त्रिभुज ABCC। अब हम देख रहे हैं कि हमें आधार दे दिया और ऊंचाई पूछ ली, अर्थात लंब बटा आधार, यानी टेन का प्रयोग अथवा कोट का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम टेन का प्रयोग कर सकते हैं इसमें, क्योंकि हमें ए बी हमने मान लिया मान, और ए सी है वो दिया हुआ है 45 मीटर, और ये सी बिंदु से कोण 30 डिग्री है। तो आप लिखेंगे टेन थीटा बराबर ए बी बटा ए सी, टेन 30 बराबर ए बी एच और ए सी 45। फिर लिखेंगे टेन 30 का मान जो होता है 1/√3, 1/√3 बराबर h बटे 45। फिर वज्र गुणा √3h 45 बराबर में, तो h बराबर 45/√3। रूट की संख्या करनी आ गई है, अतः इसको ऊपर नीचे गुणा करने पर √3 गुणा √3 अंश में, तो हमें प्राप्त होता है 45√3/3। 45 को काटने पर 3 से 15 प्राप्त होता है, तो h का मान आ गया 15√3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर होगी। ये था हमारा सवाल नंबर 11। देख रहे हैं आप चित्र बनाते हैं त्रिभुज, दो भुजाओं में संबंध, एक भुजा दी हुई है दूसरी ज्ञात करनी है। जो लाल बटा कक्का में हम उसको मान लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें टेन लगाना है और टेन 30 डिग्री का मान रखना है। वज्र गुणा करके एच का मान निकाला जो मीनार की ऊंचाई है। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न कि एक वृक्ष है जो आंधी के कारण टूट जाता है, टूटा हुआ भाग है वो जमीन पर आके गिरता है, जो क्षैतिज के साथ जो कोण है उसका 60 डिग्री है और जितनी दूर वो गिरता है वो दूरी 10 मीटर है। अर्थात इसको समझेंगे कि माना ये एक पेड़ है। अब हम देख रहे हैं कि मान लो ये पेड़ यहाँ से टूटता है, तो ये जो टूटा हुआ पेड़ है यहाँ आके गिरेगा। तो हम लिखेंगे ए बी टूटने से पहले की ऊंचाई है
जिस बिंदु से टूटता है वो सी है, और जो बी भाग है अर्थात ऊपर का जो भाग है वो जमीन पर आ जाता है और 60 डिग्री का कोण बनाता है। इस तरह से एक त्रिभुज में इसको हम समझ लेंगे। तो पहले लिखेंगे, माना ए बी एक वृक्ष है जिसकी कुल ऊंचाई h मीटर। अब हमें ये दिया हुआ है कि जो दूरी है वो टूट के जहाँ जमीन पर गिरता है जड़ से जो दूरी है वो 10 मीटर है। तो हम लिखेंगे जड़ से दूरी अर्थात ये जो दूरी है ए बी वो 10 मीटर है, और टूटे भाग से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब हमें ज्ञात करना है ए बी। हम देख रहे हैं ए बी तो टूटने के पहले की ऊंचाई है, लेकिन ए बी ज्ञात करने के लिए पहले हमें ए सी ज्ञात करना पड़ेगा, फिर हमें सी डी ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि जिस बिंदु से टूटा वो बिंदु सी है और ये बी जो यहाँ आकर गिरता है माना कि वो बिंदु डी है। इस तरह से हमें ये दो चीज़ ज्ञात करनी पड़ेंगी, ए सी और सी डी। त्रिभुज ए सी डी से गौर करेंगे। आधार दिया हुआ है, हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी है अर्थात ए सी ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर ए सी बटा ए डी। टेन 60 बराबर ए सी का मान हमें ज्ञात करना है, ए डी 10 मीटर दिया हुआ है जो यहाँ लिख देंगे। अब 10 60 बराबर होता है √3 का मान इधर रख देंगे, तिरछा गुणा करके ए सी प्राप्त करेंगे। तो √3 बराबर ए सी बटा 10, तिरछा गुणा करेंगे तो ए सी बराबर 10 √3। ये हमने जहाँ से पेड़ टूटा जो जमीन के साथ है उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब दूसरी बात जो ज्ञात करनी है वो है टूटे हुए पेड़ की ऊंचाई। उन्हें त्रिभुज ए सी डी से, अब टूटे हुए पेड़ की जो ऊंचाई है वो यहाँ त्रिभुज में कर्ण के रूप में है और दिया हुआ है आधार। फिर हम लाल बटा कर्ता में चेक करेंगे आधार और कर्ण किस में आ रहा है, कोस में, इसलिए हम कोस लगाएंगे। तो कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण अर्थात ए बी बटे सी डी। कोस 60 बराबर 10 बटे सी डी। कोस 60 का मान हम जानते हैं 1/2 होता है। 1/2 बराबर सी डी बराबर 1/2 10 यानी 10 गुना 2 यानी 20 मीटर। अब प्रश्न में पूछा है कि टूटने से पहले की ऊंचाई ज्ञात करो, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। एक ऊंचाई हमारी आई 10√3 और एक आ गई 20 मीटर। तो कुल ऊंचाई या टूटने से पहले की ऊंचाई अब यहाँ जोड़ेंगे 10√3
प्लस 20, 10 लिया कॉमन, √3 प्लस 2 और √3 का मान होता है 1.73 प्लस 2। इस तरह से ये हो गया 2.732 और उसमें एक ये जोड़ दिया 2 और 3 अर्थात 10 गुना 7.32 बराबर 73.2 मीटर। ये टूटने से पहले की कुल ऊंचाई है। और यहाँ लिखना चाहो तो इतना भी लिख सकते हैं कि √3 प्लस 2 मीटर। यदि हमें √3 का मान प्रश्न में नहीं दिया गया हो तो हम रूट में भी इसको छोड़ सकते हैं। तो ये सवाल था आपका 12वां। तो इसको हमने इस तरह से समझा कि ये पूरा वृक्ष है, ये टूटा हुआ भाग है। इस तरह से ये जो टूटा हुआ भाग है ये त्रिभुज के 2 त्रिभुजों की भुजाओं के रूप में व्यक्त हो गया, एक ऊंचाई के रूप में जिसमें हमने टेन लगा दिया और एक कर्ण के रूप में आधार दिया हुआ था इसमें हमने कोस लगा दिया और दोनों मानों को जोड़ दिया जो हमें कुल ऊंचाई टूटने से पहले जो कुल ऊंचाई है उसके रूप में इसको व्यक्त कर दिया। प्रश्न नंबर 13 है कि एक अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूरी पर बिंदु के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार को कितना ऊंचा और बनाए कि कोण 60 डिग्री हो जाए। यानी जहाँ तक मीनार बनी हुई है वो जो ऊंचाई के साथ कोण है वो 30 डिग्री है और मीनार अपूर्ण है अर्थात उसको पूरा करना है। तो हमें जब पूरा करेंगे तो जो 30 डिग्री कोण है उसकी जगह 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमें बताना है कि कितना और ऊंचा करें कि कोण 60 डिग्री हो जाए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज के रूप में एक चित्र बनाते हुए माना एक मीनार अपूर्ण है यहाँ तक, तब उसका जो कोण आ रहा है वो है 30 डिग्री। अब इस मीनार को और कितना ऊपर बनाएं कि ये जो कोण है यहाँ तक का जो कोण है वो 60 डिग्री हो जाए। तो पहले हम इसके ऊपर नाम लिख देंगे ABCD लिखेंगे। माना AD एक अपूर्ण मीनार है। AD में लिखकर लिख देंगे AC क्योंकि अभी ये इतनी बनी हुई है, बाद में हमें इसको और ऊंचा बनाना है। तो अपूर्ण मीनार है जिसकी ऊंचाई माना H मीटर है। अब आधार से जो दूरी है वो 120 मीटर है। ये जो दूरी है ये 120 मीटर हमें दी हुई है तथा AB बराबर 120 मीटर जो 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर है। अतः समकोण त्रिभुज ABC से tan थीटा बराबर AC बटा
ए बी। हम देख रहे हैं कि आधार दिया हुआ, ऊंचाई ज्ञात करनी है, अर्थात लंब और आधार, लंब बटा आधार में लगा देंगे 10 और थीटा का मान है 30 डिग्री। तो 10 30 बराबर ये h है और ये 120। 10 30 का मान 1/√3, हम जानते हैं 10 30 बराबर 1/√3। बार बार लिख रहे हैं, याद हो जाने चाहिए। h/120 तिरछा गुणा करेंगे, √3h बराबर 120, h बराबर 120/√3, फिर √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, बाकी प्रश्नों की बाकी जिसके हमें रूट की संख्या आती है, बार बार बता रहे हैं उसको ऊपर नीचे गुणा करना है। तो यहाँ भी कर दिया, h बराबर 120 √3/3, रूट से रूट हट गया, 3 से 120 को काट देंगे तो h का मान आ गया 40√3। ये हमारा पहला मान आ गया। अब हम कितना ऊंचा बनाएं, अर्थात जो ऊंचाई CD है वो हमें ज्ञात करनी है। तो हम लिख देंगे माना CD बराबर h2 मीटर है। तो समकोण त्रिभुज ABD से, अब ये पूरा त्रिभुज ले लेंगे जिसका आधार वही है, कोण बदल गया, 60 डिग्री हो गया। तो हम लिखेंगे 10 60 बराबर AD बटा AB, √3 बराबर, AB की जगह हम देख रहे हैं AC + CD आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है AC + CD बटा 120। तो √3 बराबर AC का मान आया था 40√3 प्लस CD का जगह लिखेंगे h2 बटे 120, फिर वजन गुणा करना है तो ये संख्या UQ आ जाएगी 40√3 h2 बराबर 120√3, h2 बराबर 120√3 माइनस 40√3, यहाँ पक्षांतर कर दिया, चिन्ह बदल दिया, h2 बराबर 80√3। √3 का मान प्रश्न में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अन्यथा मान लिखेंगे तो ये होगा 80 × 1.732, फिर गुणा करेंगे 8 × 16 24 25 856 2 और यहाँ पॉइंट लग जाएगा, अर्थात 138.56 मीटर। तो ये वो आंसर हो गया कि कितनी दूरी, कितना ऊंचा और बनाए कि कोण 60 डिग्री हो जाए। तब आप लिखेंगे मीनार को 138.56 मीटर ऊंचा बनाना होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 13वां सवाल था, इसमें दो चित्र बन गए थे, दोनों में एक बार 30 डिग्री के साथ टेन लगा दिया, एक बार 60 डिग्री के साथ टेन लगा दिया, और जो पूर्ण मीनार की ऊंचाई है वो ज्ञात कर देंगे। इसी तरह 14वां सवाल है, बहुत सरल है, विद्यार्थी इसमें कर सकते हैं। हिंट के रूप में मैं आपको बताऊं कि ये आधार है 100 मीटर, ये ऊंचाई है। अब ये जो कोण आपको समतल पर दिया हुआ है वो 30 डिग्री है, तो हमें पता चल रहा है कि ये जब 100 मीटर है और ये h है, तो इस त्रिभुज का कोई भी नाम दे देंगे, टेन लगा देंगे,
क्यों लगा देंगे टेन? समझने की बात है कि लंब और आधार में संबंध है। तो टेन 30 का मान 1/√3 होता है। 1/√3 बराबर ही आ जाएगा h/100 और फिर h बराबर 100/√3, ऊपर नीचे √3 से गुणा करके इसका आंसर विद्यार्थी देख सकते हैं। अतः समय करेंगे। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है 15वां प्रश्न। एक स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल से 15 डिग्री है। अब यहाँ पर एक स्तंभ बनाएंगे और उसका जो कोण है वो 15 डिग्री है। फिर स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर एक बिंदु लिखेंगे। इस तरह से एक त्रिभुज में 2 त्रिभुज बन जाएंगे। ये माना एक स्तंभ है, ये भी एक स्तंभ है। अब यहाँ से ये जो कोण है ये 15 डिग्री है। यदि इधर हम सी से ए की तरफ आ रहे हैं और 100 मीटर चलते हैं तब एक अन्य बिंदु आ जाता है डी। इस तरह से प्रश्न को पढ़ते हुए इस चित्र को बनाएंगे कि हम देख रहे हैं कि ए बी स्तंभ है जिसका समतल पर कोण 15 डिग्री है। फिर हम 100 मीटर चल के आए डी बिंदु पर, तो कोण जो है वो 30 डिग्री हो जाता है। ये जो कोण है डी वाला ये 30 डिग्री हो जाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो पहले भाषा के अनुसार लिखेंगे। माना ए बी एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई h मीटर है तथा समतल पर बिंदु C से कोण 15 डिग्री है। C से ए की ओर 100 मीटर चलने पर बिंदु डी प्राप्त होता है जो स्तंभ से 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर है। इस तरह से हम प्रश्न को पढ़ते हुए इस चित्र की व्याख्या वो प्रश्न के रूप में कर देंगे और फिर 2 त्रिभुज पकड़ते हैं। पहला पकड़ते हैं समकोण त्रिभुज ABD से। अब ये AD हमें दूरी दी हुई नहीं है तो यहाँ लिख देंगे। माना AD बराबर x है। माना AD बराबर x मीटर। अब टेन लगाएंगे। टेन थीटा बराबर AB बटा AD। टेन थीटा का मान 30 डिग्री, थीटा की जगह 30, AB का मान h है, AD का मान x है। 30 का मान हम जान चुके 1/√3 होता है तो लिख देंगे 1/√3 h/x। x बराबर √3h। ये हमें पहले त्रिभुज से प्राप्त हुआ। अब हम देख रहे हैं पुनः समकोण त्रिभुज ABC से tan थीटा बराबर AB बटे AC। यहाँ थीटा का मान 15 डिग्री है और 15 डिग्री का जो मान है वो हमें प्रश्न में दिया हुआ है 2 माइनस √3। ये मान हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि tan 15 डिग्री का मान ये है। तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस √3 बराबर h बटे AC जो मान है वो हो गया x प्लस
100। तिरछा गुणा करेंगे, h बराबर x प्लस 100 इंटू 2 माइनस √3। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x की जगह √3h समीकरण 1 से लिख सकते हैं। समीकरण 1 से h बराबर ये हो गया √3h प्लस 100 इंटू 2 माइनस √3। इंटू करने पर 2 से इंटू करेंगे तो 2√3h प्लस 200, √3 से दोनों को इंटू करेंगे तो -3h, रूट से रूट हट गया, -100√3। इसमें तीनों h की संख्याएं उनको एक पक्ष में कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले से h लिखा हुआ है, 3h यहाँ आके प्लस का हो गया और 2√3 इधर आकर माइनस का हो गया। यहाँ 200 और 100√3 बचे हुए हैं तो 100 ले लेंगे कॉमन और यहाँ बच जाएगा 2 माइनस √3। इधर भी हम देख रहे हैं h में 3h जोड़ने पर 4h होते हैं, तो यहाँ से भी हम कॉमन लेंगे 2 कॉमन लेने के बाद में 2h कॉमन लेना है तो 2h कॉमन लेने के बाद में हमारे पास में बच गया 2 माइनस √3। अब दोनों तरफ 2 माइनस √3 आया हुआ है जिसको हम काट देंगे तो बचा 2h बराबर 100, क्योंकि हम देखते हैं कि ये मान दोनों तरफ है कट जाएगा। फिर भाग देंगे 2 का 100 में तो h का मान आएगा 100/2 अर्थात 50 मीटर। अतः स्तंभ की ऊंचाई बराबर 50 मीटर। यही हमें इसमें यहाँ पे करना है। तो आज की क्लास में इतना ही। बच्चे ध्यान देंगे, बहुत सरल प्रश्नावली है, अभ्यास करेंगे।